नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका गोपी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक भी है। फेसबुक और जियो के बीच में एक बड़ी डील हुई है। उसे डील ऑफ द सेंचुरी भी माना जाता है इंडिया के तौर से। टेक्निकल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी डील है ये। इस डील के सब डिटेल्स के बारे में हम जानने वाले हैं। मैं कुछ एनालिटिक्स डेटा ऐसे वैसे कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलने वाला हूँ कि इस डील का हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इस डील से किसको फ़ायदा होने वाला है, उस कंपनी को फ़ायदा होने वाला है या हमें फ़ायदा होने वाला है। ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डायरेक्टली वीडियो के अंदर चले जाते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कोविड-19 वायरस ने पूरे दुनिया को, हमारे देश को, सबको हिला डाला है। इसमें हमने एक दो बेसिक इंस्टिंक्ट जैसा सीखा है। वो है सोशल डिस्टेंसिंग, तो है ही, पर्सनल हाइजीन, ये सब है। लेकिन और एक बड़ी चीज़ हमने जो सीखी है वो है होम डिलीवरी। मैं पर्सनली होम डिलीवरी के लिए एडिक्ट नहीं था। मुझे जो भी चीज़ें मैं जाके परचेज़ करने में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन अब मैं भी होम डिलीवरी के लिए एडिक्ट हो गया हूँ। रोज़ का एक तो ऑर्डर रहता है मेरा स्विगी और जोमेटो पर। ऐसे बहुत लोग जो हैं वो एडिक्ट हो गए होम डिलीवरी की। इससे एक बेसिक इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ग्लूम हो गई है, बहुत ही डेवलप हो गई है, बहुत ही इम्प्रूव हो रही है। वो इंडस्ट्री है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट जैसी इंडस्ट्रीज़ जो होम डिलीवरीज प्रोवाइड करती हैं। आप देख सकते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई हैं, बहुत से लोगों के जॉब्स के सैलरीज कट हो गए हैं, बहुत से लोगों को वॉलंटरीली रिटायरमेंट लेने के लिए उन पर प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ये ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका ये इस पीरियड में बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है। उसका एक बेसिक एविडेंस ये है कि अमेज़ॉन और वॉलमार्ट ने मिलके 2,50,000 जॉब रिक्वायरमेंट्स पोस्ट की हैं। तो आप समझ सकते हैं उनके पास कितना काम पड़ा है। अब वॉलमार्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आपको एक बेसिक रिमाइंडर दे देता हूँ। कुछ साल पहले वॉलमार्ट इंडिया में आने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। तब इंडियन जो छोटे छोटे बिजनेस के जो एसोसिएशंस होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस वाले होते हैं, किराना दुकान वाले होते हैं, इन लोगों ने सब मिलके वॉलमार्ट को बहुत बड़ा अपोजिशन दिया, बहुत बड़ी केस चली। लास्ट में वो वॉलमार्ट इंडिया में नहीं आ सका। लेकिन आप जान सकते हैं इसमें वॉलमार्ट को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा है। आपको एक बड़ी फैक्ट मैं बोलता हूँ। फ्लिपकार्ट जो आपको पता है, हम सब सोच रहे हैं कि फ्लिपकार्ट का मालिक इंडियन ही है। लेकिन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यह है कि फ्लिपकार्ट में 77% शेयर है वॉलमार्ट का। तो वॉलमार्ट जो बाहर से नहीं कर पा रहा, दूसरे इंडस्ट्रीज़ के, दूसरे सेक्टर्स के थ्रू वो कर रही है। वो अपना प्रॉफिट जो है वो कमा रही है। तो इसमें नुकसान किसका है ये आप सोच लीजिए। मैं ये आप पर छोड़ देता हूँ। दूसरा जो है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हो रहा है ये होम डिलीवरी के बिजनेस के राउंड में, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो 3 बेसिक कंपनीज के बेस पर हो रहा है, जो कि है गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम। और ये फ़ोनपे है, ये भी वॉलमार्ट की ही कंपनी है। ठीक है। तो बाकी के जो 10% में आते हैं ये सब जियो वाले, एयरटेल वाले, बाकी सब कंपनीज। तो ये जो 90% का जो डिजिटल मार्केटिंग मोनेटाइजेशन का जो बेसिक ये फंडा जो चल रहा है, ये सब किससे रिलेटेड है ये आप देख सकते हैं। सब ये होम डिलीवरीज बेस्ड कंपनीज पर डेवलप्ड है। तो इसके अंदर फेसबुक आना चाहता था। फेसबुक ने पहले ही इंडिया में आने की बहुत कोशिश की, एक पेमेंट मेथड लाने की बहुत कोशिश की। वो व्हाट्सएप पे के द्वारा आना चाहता था, उसका कुछ नहीं चला, बस नहीं चला। लिब्रा करके उसने क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लाने की कोशिश की, वो भी ज़रा भी कुछ भी नहीं चला। इंडियन गवर्नमेंट ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट का एक बेसिक फंडा था कि भाई हमारा जो कैश ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो भी डेटा है वो इंडियन सर्वर में होना चाहिए। ठीक है। अभी फेसबुक का सर्वर तो यूएस में है, तो हमारा जो डेटा है वो बाहर क्यों जा रहा है। ये चाइना की जो बेसिक पॉलिसी थी, ये अभी सब कंट्रीज अडॉप्ट करना चालू हो गई है, क्योंकि डी ग्लोबलाइजेशन का जो पॉलिसी जो पूरे दुनिया में चल रहा है उसका ये इफेक्ट है। और ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही है, क्योंकि हमारे जो ट्रांजेक्शन का डिटेल्स वो इंडिया में ही होना चाहिए। ये आरबीआई का बेसिक रूल्स था और वो फ्लिपकार्ट पूरा नहीं कर पा रही थी। तो फेसबुक पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए फेसबुक कभी इंडिया में नहीं आ सकी। अब इसलिए फेसबुक को एक चैनल चाहिए था कि बाबा, जैसे वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट के चैनल से इंडिया में घुस गया था, ऐसे ही फेसबुक को एक चैनल चाहिए था, और वो चैनल था जियो। ठीक है। अभी जियो ने क्यों ये डील सक्सेस कर दी, जियो ने क्यों ये डील को यस कहा, इसके पीछे जियो का जो कर्जा जो है, जियो का अभी जो फेस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो फेस है वो बहुत ही बुरा चल रहा है। जियो बहुत ही कर्जे में है। उसका ऑयल इंडस्ट्रीज आप देखिए, या फिर अपना जो उनका टेलीकॉम इंडस्ट्री में उनका जो भी कर्जे का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, और उनको ये थोड़ा रिड्यूस करना था।
और उन्होंने ये डील को शायद उसके लिए एक्सेप्ट किया होगा, ये मेरा एक एजम्पशन है। मैं अभी एक बेसिक डेटा आपको बोल देता हूँ यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में। जो पिछले 2 महीने के जो यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है वो 2 लाख करोड़ है, सिर्फ 2 महीने का जो रिजल्ट है ये। और 132 करोड़ 132 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए हैं। इतनी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की, जो क्या अब हम बोलते हैं ना कैशलेस मोनेटाइजेशन का जो इकोनॉमी जो है इंडिया की, इतनी बड़ी इकोनॉमी है। मेरे हिसाब से यूएस और चाइना के बाद ये शायद सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। और फेसबुक इस इकोनॉमी के अंदर आना चाहता है, और उसका ये जो आने का जो पैसेज है वो है जियो। तो जियो का बेसिक फंडा कैसा है वर्किंग का, वो पहले आदत लगा देता है। इंडियंस की एक बुरी एक आदत ही है कि आदत लग जाना। हमें एक बार अगर एक चीज़ की आदत लग जाए ना, तो कुछ भी होने दो हम उसको छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होते। तो जियो ने पहले फ्री डेटास दिए कि हमें उसका आदत लगा दिया। उसके बाद वो उसको चार्जेस लगाना चालू किया उसने। फिर भी वो चार्जेस जो थे वो बाकी के कंपनीज़ के कंपैरिजन में बहुत ही कम थे। इसलिए बाकी के कंपनीज जो थे, उसकी जो राइवल कंपनीज जो थे, जो एयरटेल होने दो, वोडाफोन होने दो, वो टोटली डिमोलिश हो गए। आज के कंडीशन में आप अगर देखोगे तो वोडाफोन और ये एयरटेल जो जैसी जो कंपनीज है उनका कुछ वैल्यू ही नहीं रहा। इस तरह से जियो ने उन्हें टोटली डिमोलिश कर दिया है। ठीक है, अभी जियो एक रिटेल कंपनी है। ठीक है, अभी फेसबुक के पास डेटा है। रिटेल और डेटा ये दोनों अगर क्लब हो गए तो सोचिए ये दोनों मिलके इंडियन इकोनॉमी को टोटली हिला देंगे। अब ये जो चाहते हैं वो आपसे करवा सकते हैं। इस तरह का इनको अभी पावर मिल गया है। अभी ये एक बेसिक डेटा आपको बोल देता हूँ। जियो जब चालू हुआ था ऑलमोस्ट 40 करोड़ यूज़र्स उनके प्लेटफॉर्म पे थे। और फेसबुक का ऑलरेडी 35 to 40 करोड़ यूज़र्स हैं उनके। और व्हाट्सएप जो सबसे ज़्यादा इंडिया में चलता है उसके भी 40 करोड़ यूज़र्स हैं। तो आप इन तीनों को मिलाइए, लगभग 120 करोड़ हो गया, पूरे इंडियन पॉपुलेशन के इक्वल है। तो इंडिया का आप एक भी आदमी ले लो तो ये तीनों प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं तो वो आता है। अगर उसके पास जियो नहीं रहा तो फेसबुक का यूज़ करता होगा, अगर फेसबुक नहीं रहा तो व्हाट्सएप यूज़ करता होगा। तो कहीं ना कहीं तो वो इस प्लेटफॉर्म में बैठ जाता है। तो वो क्या करते हैं, अभी फेसबुक के पास हमारा डेटा है, बायो डेटा है, यानी हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे पापा का नाम क्या है, हम किधर रहते हैं, सब टोटल डेटा है उनके पास। हमें क्या चाहिए, हम क्या करने वाले हैं कल, ये हमें नहीं पता होगा लेकिन फेसबुक का पता होगा। ठीक है, वो इससे वो टारगेट कर सकते हैं। टारगेटिंग जो बोलते हैं हम मार्केटिंग में, टारगेट कर सकते हैं कि बाबा इसको क्या चाहिए और हमारे पास क्या है, और जो हमारे पास है ये वो इसको कैसे हमें बेचना है। ये जो टारगेटिंग है वो कर सकते हैं। वो किसके द्वारा, वो है जियो मार्ट एक इनिशियल स्टार्टअप है। अभी जियो ने इसका जो डेमो है चालू किया है बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में। जियो मार्ट बेसिकली कैसे काम करता है, इंडिया में 6 करोड़ ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस। हमारे घर के नज़दीक जो होते हैं ना, किराना दुकान, ये वो दूध का दुकान, ऐसे 6 करोड़ बिजनेस है। तो जियो इन सब बिजनेस को एक कॉमन प्लेटफॉर्म के अंदर लाना चाहता है। ये वर्किंग कैसे करेगा देखिए। अब सपोज आप व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ आप व्हाट्सएप का आपको कोई तो नंबर मिल जाएगा, आप सिर्फ उसमें मैसेज करेंगे हाय, तुरंत आपको रिप्लाई आएगा व्हाट यू नीड। तो आपका रिक्वायरमेंट जो है वो पोस्ट करेंगे, भाई मेरे को इतना चावल चाहिए, मेरे को इतना दूध चाहिए, ये सब आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसमें पोस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वो आपको एक पोर्टल देगा, यानी आपके घर के नज़दीक जो भी दुकान है उनका यूआरएल आपको मैसेज में आ जाएगा। ठीक है, उस मैसेज यूआरएल के अंदर जाकर आपको जो चाहिए वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको बिल मिल जाएगी। वो बिल लेके आप उस दुकान पे जाएंगे, उस पर पे करेंगे, आपको मिल जाएगा। ये इनका बेसिक वर्किंग का जो जो स्ट्रक्चर है, जो इंटीरियर स्ट्रक्चर जो है, ये इन्होंने रिवील किया है। लेकिन मेरे को जो लगता है, सपोज एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं दाल का। अभी 80 रुपये का एक दाल है, या जो हमारे नज़दीक वाले दुकान होते हैं, इनका जो स्टोरेज का जो कैपेसिटी रहता है 25 से 30 किलो रहने दो, 50 किलो रहने दो, 100 किलो रहने दो। ये 80 का दाल 80 में तो नहीं दे सकते, ये 90 में बेचेंगे। ठीक है, ये टाइम पे जियो मार्ट क्या करेगा, रिलायंस मार्केट जो है, इनकी जो अगली जो इंडस्ट्री और एक सेक्टर जो है उसको इसमें क्लब करेगा। ठीक है, इनका वर्किंग देखिए आप, वो रिलायंस मार्केट को इसमें क्लब करेगा। अभी रिलायंस मार्केट का जो रेट रहेगा वो इधर जो रेगुलर जो लोकल रेट्स हैं उससे तो काफ़ी डिफर होगा। जो 80 रुपये का जो दाल बाहर बेच रहे हैं वो 70 रुपये में बेचेगा, क्योंकि उसके पास स्टोरेज की इतनी बड़ी कैपेसिटी होगी। वो टन्स में स्टोरेज करता रहेगा, टन्स में माल उठाता रहेगा।
तो ऑब्वियसली उसका जो बेसिक रेट है उसको वो अफोर्डेबल होता रहेगा ना। अब फेसबुक कैसे कमाएगा देखिए, तो फेसबुक ने अभी 43,574 करोड़ की ये डील की है, 9.9% शेयर उसने लिया है जियो की। तो अभी ये 40,000 करोड़ ये इन्वेस्ट कर रहा है, तो भाई उससे 40,000 यानी 4 लाख करोड़ का रिटर्न लेना चाहेगा। इस तरह से फेसबुक इंडियन इकोनॉमी में आ जाएगा। कैसे? व्हाट्सएप पे को परमिशन दिला के व्हाट्सएप पे को सैंक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये है अंबानी भाई साहब के साथ। अंबानी भाई साहब जो है इंडिया के मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड पर्सन है, कौन से भी इंडस्ट्रीज़, कौन से भी गवर्नमेंट सेक्टर को ये आराम से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर व्हाट्सएप पे को ऑटोमेटिकली इनको सैंक्शन मिल जाएगा थोड़े दिन में। ये खुद ही ऐसे नीड क्रिएट करेंगे कि बाबा कैशलेस इकोनॉमी को और थोड़ा बूस्ट करना है, तो चलो व्हाट्सएप पे को भी हम सैंक्शन दे देंगे। वैसे व्हाट्सएप पे को भी ऑटोमेटिकली सैंक्शन मिल जाएगा। तो फेसबुक का जो प्रॉफिट में कमाने का जो तरीका था वो सक्सेस हो गया। अभी बेनिफिट तो हमें मिल रही है, ठीक है, हमें अभी बेनिफिट मिल जाएगी, आगे भी मिलती रहेगी। इस जनरेशन को मिल जाएगी समझो, अगले जनरेशन का क्या, अगले जनरेशन को ये बेनिफिट्स मिलेंगी नहीं मिलेगी ये किसी को पता नहीं, किसी को गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये इंश्योर करना होगा कि ये लोग जो फंडा लेके आ रहे हैं, ये इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो घुसने के लिए आ रहे हैं, जो फंडा लेके आ रहे हैं कि भाई हम ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस को हम बूस्ट करने के लिए आ रहे हैं, उस पर हमें वॉच रखना पड़ेगा कि भाई ये उनकी इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट कर रहे हैं या ये जो इंडस्ट्री है इसको बूस्ट कर रहे हैं। ये जो बेसिक है इस पर हमें वॉच रखना होगा, अवेयरनेस रखना पड़ेगा। हमारे भीतर जो भी चीज़ चल रही है, हर एक डील जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ को, हमारी जो लाइफ को है वो अफेक्ट करती है। हम सोचते रहेंगे कि भाई ये हज़ारों करोड़ की डील है, इसमें हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे को मेरा रोजी रोटी मिल गई, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हर एक डील जो है वो हमारे भीतर ही चल रही है। हमारे जो मिडिल क्लास का जो पॉपुलेशन है इंडिया का, इसके बेसिस पर ही जो है ये सब डील चल रही है। तो ये हम जो है ये हम डिसाइडिंग फैक्टर हैं, तो हमें इसका अवेयरनेस रखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस वीडियोस और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फैक्ट्स को लेके मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँच पाए। बाय बाय।